हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का लोडिंग अनलोडिंग के बारे में जानकारी लेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कैपेसिटी कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ साथ उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, कुछ इस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज अनलोडर? अनलोडर हम लोग किसको बोलते हैं? इसमें भी लोगों का कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे। एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, सक्शन वाल्व का कंडीशन क्या होना चाहिए? लोड कंडीशन में रहना चाहिए, अनलोड कंडीशन में रहना चाहिए, उसका जानकारी हम लोग लेंगे। व्हाट इज स्टेप कंट्रोल? स्टेप कंट्रोल हम लोग कब यूज करता है? स्टेप कंट्रोल का मीनिंग क्या है? कैसे किया जाता है? व्हाट इज स्टेपलेस कंट्रोल? स्टेपलेस कंट्रोल हम लोग किसको बोलते हैं? मीन्स स्टेप कंट्रोल मीन्स आपको 0, 50, 75, 100 होता है और स्टेपलेस में 0 to 100 कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, उसी में आप कंप्रेसर को रन कर सकते हैं। व्हाट इज स्पिल बैक कंट्रोल? स्पिल बैक कंट्रोल हम लोग किसको बोलते हैं? कब इसका यूज करना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप ऑफ एनी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर स्टार्टअप करने का टाइम पे स्पिल बैक का कंडीशन क्या होना चाहिए? ये 100% ओपन रहना चाहिए, ये 100% क्लोज रहना चाहिए, इसका जानकारी हम लोग लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर, ये सारा डाउटफुल क्वेश्चन का डाउट आज आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो आपका वैल्यूएबल 15 मिनट्स टाइम देके इस वीडियो को देखिए, तो आपका कोई भी डाउट और नहीं रहेगा रिलेटेड टू कंप्रेसर लोडिंग अनलोडिंग, रिलेटेड टू कंप्रेसर कैपेसिटी कंट्रोल। ये मेरे तरफ से गारंटी। देखिए, ये अभी एक नॉर्मल अनलोडर सक्शन वाल्व है। इस मॉडल के थ्रू अभी ये अनलोडिंग मैकेनिज्म को अभी हम लोग सीखेंगे। देखिए, अनलोडर फॉर्क जैसे ही इसमें पुश करता है तो मेरा जो येलो कलर का वाल्व प्लेट है ग्रीन कलर का वाल्व शीट से डिटैच हो जाता है। दैट मीन्स ये वाल्व अभी अनलोड में चला गया। तो यहाँ से अगर अनलोडर फॉर्क को हम लोग हटा देता है तो ये नॉर्मल वाल्व हो गया, नॉर्मल सक्शन वाल्व। अनलोडर का काम क्या है? अनलोडर वाल्व प्लेट को वाल्व शीट से डिटैच करके रखता है। जैसे अनलोडर अपना पोजीशन में चला जाएगा, वाल्व प्लेट भी अपना पोजीशन में चला जाएगा। तो ये अनलोडर को बाय एनी मींस अगर हम लोग इसको पुश कर पाएंगे तो देखिए येलो कलर का जो वाल्व प्लेट है ग्रीन कलर का वाल्व शीट से डिटैच हो गया। तो दैट मींस वाल्व मेरा अनलोडिंग में चला गया। तो अभी हम लोग कोई कंप्रेसर का एक कट आउट मॉडल के थ्रू देखेंगे। ये मान लीजिए एक सिलेंडर का कट आउट पोर्शन है जहां पर मेरा अनलोडर एयर सिलेंडर के साथ मेरा अनलोडर वाल्व लगा हुआ है। तो जैसे ये वाल्व बॉक्स अप हो जाता है, देखिए येलो कलर का जो मेरा वाल्व प्लेट है वो ग्रीन कलर का वाल्व शीट से डिटैच होकर रह रहा है, क्योंकि ये जो एयर सिलेंडर के ऊपर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग एयर सिलेंडर के ऊपर जो स्प्रिंग है, ये एयर सिलेंडर के ऊपर जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक्चुअली अनलोडर को दबा के येलो कलर का वाल्व प्लेट ग्रीन कलर का वाल्व शीट से डिटैच करके रखा है। तो अभी अगर हम लोग प्लंजर के नीचे एयर इधर देंगे तो एयर आने से ही मेरा प्लंजर ऊपर आएगा, तो प्लंजर का स्टेम भी ऊपर आएगा, तो अनलोडर को वो छोड़ देगा। तो अनलोडर से जैसे ही गैप क्रिएट होगा तो अनलोडर अपना पोजीशन में आ जाएगा, वाल्व लोड में चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है ये हो गया आपका एयर टू लोड मैकेनिज्म। एयर आने से ये कंप्रेसर का जो वाल्व है सक्शन वाल्व लोड कंडीशन में जाएगा। तो जैसे एयर रिलीज हो जाएगा फिर वो अनलोडर को दबा के फॉर्क को दबाएगा, अनलोडर स्टेम फॉर्क को दबा के प्लेट को वाल्व शीट से डिटैच कर देगा। अभी हम लोग जो मॉडल के थ्रू एक अनलोडर वाल्व देखे थे, वो कैसे लोड अनलोड हो रहा है, उसमें एयर जाने से कैसे काम कर रहा है, वो थोड़ा डायग्राम के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए, ये जो वाल्व का क्रॉस सेक्शन अभी आप लोगों के सामने बोर्ड में दिख रहा है, ये मैकेनिज्म है एयर टू लोड वाली मैकेनिज्म। दैट मीन्स यहां पर आपका एयर आएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग जो रेड कलर की मेरा एयर सिलेंडर में लगा हुआ है उसको दबाएगा। दैट मीन्स ये प्लंजर के नीचे लोड आने से मेरा प्लंजर ऊपर जाएगा। प्लंजर ऊपर जाने से ये जो स्टेम है जो अनलोडर फॉर्क को नीचे की ओर दबा के रखा था
उसको छोड़ देगा। ये जो ब्राउन कलर का स्प्रिंग अनलोडर फॉर्क के अंदर लगा रहता है, वो स्प्रिंग का काम क्या है? वो स्प्रिंग का काम यही है जो अनलोडर फॉर्क का जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन में उसको लेके जाना। नॉर्मल पोजीशन कौन सा है? अनलोडर फॉर्क आपका जो येलो कलर का भाल प्लेट है उसमें टच होकर रहना नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ रनिंग, तो उसको छोड़ देना है। तो वो पोजीशन में लेके आने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जा रहा है। और जो ब्लू कलर का स्प्रिंग है, ये ब्लू कलर का स्प्रिंग का काम क्या है? ये स्प्रिंग का काम यही है जो येलो कलर का मेरा प्लेट है, इस प्लेट को भाल्व सीट में टाइट सेटअप करने के लिए, एनर्जी जैसा भाल्व को काम कराने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो पूरा मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? जैसे इधर एयर आया, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, स्प्रिंग ऊपर की तरफ गया क्योंकि प्लंजर ऊपर की तरफ जा रहा है। अनलोडर फॉर्क को मेरा स्टेम छोड़ देगा, अनलोडर फॉर्क अपना पोजीशन में जाएगा। पोजीशन में जाने से क्या होगा? मेरा येलो कलर का जो प्लेट है वो प्लेट जाके ग्रीन कलर का सीट में टाइट सेटअप हो जाएगा। दैट मीन्स एज इफ आपका अनलोडर वाल्व में कोई अनलोडिंग डिवाइस लगा ही नहीं। दैट मीन्स सक्शन वाल्व नॉर्मल लगा देने से जैसा रहता, जो पोजीशन होता वही पोजीशन में ला दिया हम लोग। दैट मीन्स इसको हम लोग लोड कर दिया। अरे लोड कैसे हुआ? एयर डालने से लोड हुआ, इसीलिए हम लोग इस कंप्रेसर को बोलते हैं एयर टू लोड मशीन। अगर इसमें एयर फेल होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? एयर फेल होने से यहाँ एयर जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग फिर दबा के अनलोडर फॉर्क को पुश करेगा, अनलोडर फॉर्क जाके भाल्व प्लेट को पुश करेगा, भाल्व प्लेट भाल्व सीट से अलग हो जाएगा। तो कंप्रेसर में गैस घुसेगा, जैसे ही पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगा फिर गैस यहां से इधर से वापिस चला जाएगा, यहां से वापिस आ जाएगा। तो ये एनर्जी जैसा काम नहीं करेगा, तो कंप्रेसर लोड में नहीं जाएगा। तो इसमें एयर डालने से क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हमने एयर डाला, क्या हुआ? एयर आके प्लंजर को दबाया, देखिए ऊपर का स्प्रिंग दब गया। अनलोडर फॉर्क आपका ऊपर जो स्टेम इसको दबा रहा था, अनलोडर फॉर्क को दबा नहीं पाया क्योंकि दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया। और अनलोडर फॉर्क में जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो अनलोडर फॉर्क को अपना नॉर्मल पोजीशन में लेके आ गया। अभी देखिए भाल्व प्लेट भाल्व सीट में बैठा हुआ है, तो एज इफ इस सक्शन भाल्व में कोई मेरा अनलोडर लगा ही नहीं, ये नॉर्मल काम में आ जाएगा। दैट मीन्स ये कंप्रेसर अभी लोड हो गया। तो ये मशीन क्या हो गया? ये एयर टू लोड वाली मशीन हो गई। ठीक है। अभी एयर फेल टू लोड वाला कैसे होगा? उसमें क्या होगा? ये जो मेरा एयर सिलेंडर रहेगा, इसमें स्प्रिंग ऊपर की वजह से नीचे की तरफ रहेगा। ये आपका प्लंजर हो गया, प्लंजर में स्प्रिंग मेरा नीचे रहेगा, यहां स्प्रिंग रहेगा। और एयर कहां से घुसेगा? एयर मेरा आएगा इधर से आएगा एयर। तो एयर आके क्या करेगा? एयर आके आपका स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे पुश किया, ये अल्टीमेट मेरा स्टेम को पुश किया, स्टेम आके अनलोडर फॉर्क को पुश करेगा। दैट मीन्स इसमें एयर डालने से आपका मशीन क्या हो रहा है? अनलोड हो रहा है, क्योंकि ये आके अनलोडर फॉर्क को दबा के प्लेट को भाल्व सीट से डिटैच कर देगा। तो जैसे ही ये मशीन को अगर लोड करना है, एयर को बंद करना पड़ेगा। तो ये मशीन हो जाएगा एयर फेल टू लोड और एयर टू अनलोड। तो अभी हम लोग को ये समझ में आ गया जो लोडर भाल्व एक्चुअली क्या फंक्शन कर रहा है। तो दैट मीन्स चाहे एयर देने से लोड हो चाहे एयर फेल टू लोड हो, वो मैकेनिज्म में डिपेंड है, बट मेरा अनलोडर फॉर्क के ऊपर स्टेम नहीं रहेगा। दैट मीन्स सक्शन भाल्व नॉर्मली बॉक्स अप करने से जो कंडीशन होगा वही कंडीशन में रहने से मेरा भाल्व लोड हो गया। तो अभी इस मैकेनिज्म को कैसे हम लोग स्टेपलेस कंट्रोल में काम में लगाते हैं वही हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए एक मेरा 2 सिलेंडर वाली मशीन है, ये 2 सिलेंडर वाली मशीन है। ये सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 2 दोनों में मेरा पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये पिस्टन इधर है, ये इसका क्रॉसहेड रहेगा, इसका क्रॉसहेड इधर रहेगा, ये पिस्टन है। ये दोनों ही सेम क्रैंकसेट में जुड़ा हुआ है, तो क्रैंकसेट ऐसा रोटेट कर रहा है। तो यहां पर जो भाल्व लगा हुआ है दैट इज भाल्व नंबर 1, ये भाल्व नंबर 2, दिस इज योर भाल्व नंबर 3 एंड इधर जो लगा हुआ है दैट इज योर भाल्व नंबर 4। तो इसमें कैपेसिटी कंट्रोल हम लोग 0, 50, 75, 100 कैसे लेके जाएंगे वो देखेंगे। तो कैपेसिटी 0,
50, 75 और 100। इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे। अभी वाल्व नंबर 1, वाल्व नंबर 2, वाल्व नंबर 3, वाल्व नंबर 4। एयर टू लोड, एयर टू अनलोड आप भूल जाइए। मान लीजिए आपका लोड हो रहा है कैसे भी हो, तो जब मेरा 0% कैपेसिटी है, तो जब कंप्रेसर आप स्टार्ट कर रहे हो, उसी कंडीशन में मेरा कोई भी भार लोड कंडीशन में रहना नहीं चाहिए। कंप्रेसर टोटली 100% अनलोड कंडीशन में रहना चाहिए। अगर ये मशीन एयर टू लोड वाला मशीन है, तो उस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 कोई भी भाल में मेरा एयर जाएगा नहीं। तो एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग पूरा नीचे दबा के आपका अनलोडर फोर्क को, प्लेट को अलग करके रखेगा, अनलोडर फोर्क प्लेट को अलग करके रखेगा। दैट मीन्स कोई भी भाल में एयर नहीं जाएगा। 50% लोड, एक नंबर में आपका एयर जाएगा, 2 नंबर में नहीं जाएगा, 3 नंबर में जाएगा, 4 नंबर में नहीं जाएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 भाल्व, 2 भाल्व में आपका एयर जा रहा है। दैट मीन्स 2 भाल्व लोड हुआ, कंप्रेसर आपका 50% लोड में चला गया। अभी कंप्रेसर को 75 में जाना है, तो 4 भाल्व में से 3 भाल्व में आपको एयर जाना है। तो अभी 1 में एयर जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा। तो आपका कंप्रेसर 75% लोड में चला गया। 100%, 1 2 3 4, चारों का चारों भाल्व में एयर जाएगा। एयर जाने से चारों भाल्व लोड में आ जाएगा। तो ये हो गया स्टेप कंट्रोल। 0%, 55, 50, 75 एंड 100। कभी कभी हम लोग सिलेंडर हेड में भी भाल्व लगाते हैं, जिसको हम लोग क्लियरेंस पॉकेट भाल्व बोलते हैं। तो 0, 75, 50, 100 में भी आपका प्रोसेस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसा कंडीशन आ रहा है जहां आपको कंप्रेसर को 90% में चलाना है, उस कंडीशन में हम लोग क्लियरेंस पॉकेट वाल्व का यूज करते हैं। उससे क्या फायदा है, तो कुछ पार्ट ऑफ द हेडेड साइड वाला गैस इधर एक भाल्व लगा के आपने रख दिया, तो जैसे ये भाल्व खोल देंगे क्या होगा, इधर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में मेरा जो कंप्रेस्ड गैस है वो डिस्चार्ज में जाने के बजाय इधर चला जाएगा। तो पार्शियल डिलीवरी होगा इस पॉकेट का, तो पार्शियली गैस मेरा क्लियरेंस पॉकेट में जाके रह जाएगा। तो कंप्रेसर का कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ 100, 90 में चला जाएगा। तो तब हम लोग एक क्लियरेंस पॉकेट वाल्व यूज करते हैं। कभी कभी डबल स्टेज मशीन है, उसमें हम लोग क्लियरेंस पॉकेट वाल्व को 90% के लिए भी, 75% के लिए भी यूज करते हैं। तो डिपेंड करेगा क्लियरेंस पॉकेट में अब कितना क्लियरेंस वॉल्यूम रखा है, कितना वॉल्यूम रखा है, उस वॉल्यूम में कितना गैस एकोमोडेट हो रहा है, उसकी हिसाब से आपका कैपेसिटी डिसाइड होगा। तो ये वाल्व का काम क्या है, ये वाल्व का काम यही है, जब कंप्रेसर डिस्चार्ज स्ट्रोक दे रहा है उस कंडीशन में ओपन हो जाना है और पार्ट ऑफ द गैस को एकोमोडेट कर लेना है। दैट मीन्स वो पार्ट ऑफ द गैस आपका डिलीवरी में जाएगा नहीं। तो ये हो गया आपका स्टेप कंट्रोल। स्टेपलेस में क्या होगा, 10%, 20%, 30, 40 कोई भी एक परसेंटेज लोड में आप चला सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पे बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो अभी उसका आंसर अभी देते। अनलोडर क्या है, हम लोग को जानकारी मिल गया। अनलोडर का काम यही है, जो भाल्व को नॉर्मल कंडीशन में उसको फोर्सफुली ओपन करके रख देना है, मींस भाल्व को इनएक्टिव कर देना। तो शुरू में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे उसका आंसर अभी देते हैं। लोडिंग अनलोडिंग हम लोग सीख गए, किसको अनलोडर बोलते हैं वो भी हमको पता चल गया। कंप्रेसर स्टार्टअप करने का टाइम क्या होना चाहिए, कंप्रेसर शुड बी 100% अनलोड कंडीशन में रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि शुरू में मेरा जब स्टार्टिंग में जा रहा है तो मोटर 6 टाइम ज्यादा करंट लेता है, तो मोटर में ऐसे ही ज्यादा लोड है और वर्क डन करके कंप्रेसर में हम लोग एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहते, इसलिए कंप्रेसर 100% अनलोड कंडीशन में रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, इसीलिए सारा भाल्व को अनलोड कंडीशन में रखना है। नेक्स्ट है हम लोग एयर फेल टू लोड, एयर टू लोड सीख गए।
दैट मीन्स एयर आने से वो अनलोडर वाल्व क्या करेगा, मेरा कंप्रेसर का अनलोडर फोर्क से स्टेम को अलग कर देगा, नॉर्मल एक्टिंग में लगा देगा। तो वो हो गया आपका एयर टू लोड। एयर फेल टू लोड किस में होगा, एयर फेल होगा देन ओनली आपका जो स्टेम है वो अनलोडर फोर्क से हटेगा। तो एयर फेल से हट रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं एयर फेल टू लोड कंप्रेसर। कहां कौन सा लगाएंगे वो डिफरेंट लॉजिक पे यूज होता है। मान लीजिए आपका मशीन ऐसा है जहां पर कोई ऑफ गैस जनरेट हो रहा है, उसको लेके कंप्रेसर कोई हेडर में डाल रहा है। तो अगर प्लांट में एयर बंद हो गया, सिस्टम में क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑफ गैस जनरेट होगा। तो उस गैस को कंप्रेसर के थ्रू अगर डिलीवरी करना है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एयर फेल हो गया फिर भी कंप्रेसर लोड कंडीशन में रहना चाहिए। और एक कंप्रेसर ऐसा है जो प्रोसेस में गैस को भेज रहा है। तो अगर एयर फेल हो गया दैट मीन्स प्लांट में अपसेट आ गया। ये प्लांट में जो अपसेट आया वो अपसेट कंडीशन में तो आपका जो डिलीवरी गैस वो सिस्टम में जाना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में एयर फेल हुआ तो कंप्रेसर अनलोड में जाना चाहिए। तो एयर फेल टू लोड और एयर टू लोड कब करेंगे वो डिपेंड करेगा आपका प्रोसेस कंडीशन कहां कंप्रेसर यूज कर। नेक्स्ट हम लोग स्पिल बैक के बारे में जानकारी लेंगे। व्हाट इज स्पिल बैक। जो कंप्रेसर सिलेंडर से अल्टीमेट गैस डिलीवरी हो रहा था वो कहां हो रहा था, एक डिस्चार्ज स्नबर में हो रहा था। डिस्चार्ज स्नबर से डिलीवरी कहां जा रहा था, एनआरबी के थ्रू मेरा डिस्चार्ज कूलर में जा रहा था। एक कूलिंग वाटर इनलेट, एक कूलिंग वाटर आउटलेट, और कूलर के थ्रू अल्टीमेट मेरा फाइनल डिस्चार्ज जा रहा। तो ये फाइनल डिस्चार्ज जहां डेस्टिनेशन में भेजना है उधर भेजने से पहले यहां से एक हम लोग ब्रांच निकलते हैं और उसी ब्रांच लाइन में एक कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं। उसी ब्रांच लाइन में एक कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं और ये कंट्रोल वाल्व क्या करता है, ये जो सक्शन जहां से आ रहा है, जिस वेसल से सक्शन आ रहा है उस वेसल में जाके ये डिलीवरी कर देगा। तो क्या हुआ, इधर से आया यहां से डिलीवरी हो जाएगा। और ये स्पिल बैक कंट्रोल वाल्व जब स्टार्टअप रहेगा तब 100% ओपन रहेगा। दैट मींस मेन स्ट्रीम में मेरा डिलीवरी नहीं जाएगा, स्पिल बैक के थ्रू फिर सक्शन वेसल जहां से आपका कंप्रेसर में सक्शन आ रहा था उधर भेज देगा। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप स्पिल बैक 100% ओपन रहना चाहिए और जैसे जैसे आपका कंप्रेसर लोड में जाएगा स्पिल बैक धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा तो मेन स्ट्रीम में मेरा गैस डिलीवरी होने लगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो इनोवेटिव वे में हम लोग सीखने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।